हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। और पिछले 2-3 ट्यूटोरियल से हम लोग कर रहे थे सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं और किस टाइप से हम लोग अचीव कर सकते हैं, ये देखो, ये यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम लोग कर रहे थे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, और उसका एक पार्ट कर रहे थे डेट वॉज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सिंक्रोनाइज्ड मेथड एंड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक ये दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दिया था, ओके। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डेट इज स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। तो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, क्यों आया है, जबकि दो ऑलरेडी पार्ट थे, डेट इज सिंक्रोनाइज्ड मेथड एंड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। जब ये दोनों चीजें थी तो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन की क्या नीड थी। तो आज मैं आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं, ओके। तो देखो, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि जो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन है वो किस चीज के लिए आता है, वो क्लास लेवल के लिए आ जाता है। याद है मैंने आप लोगों को करवाया था कि लॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है। मैंने आप लोगों को करवाया था लॉक वाला ऑब्जेक्ट के केस में। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक लॉक होता है, एंड सिंक्रोनाइज्ड मेथड एंड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक ये दोनों क्या करते हैं, ये उस ऑब्जेक्ट का लॉक एक्वायर कर लेते हैं ताकि वो खुद ही उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को एक्सेस कर सके, सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एक्सेस कर सके, ओके। बट स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन वो किस चीज के लिए आ गया, वो क्लास लेवल लॉक के लिए आ गया। जैसे ऑब्जेक्ट का लॉक होता है वैसे ही क्लास का भी अपना एक लॉक होता है, ओके। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये चीज आया क्यों है। पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने पंगे लेकर देखे होंगे ना प्रोग्रामिंग के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम लोग अभी तक काम कर रहे थे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, अगर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए काम करेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अकर होने लग जाएगी, ओके। तो क्या प्रॉब्लम अकर होगी वो चीज देख लेते हैं। प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा होगा, ये चीज आप लोग थोड़ा सा देखना, हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंथी है, बस ये चीज का देख लेना आप लोग, ओके। तो देखो फॉर एग्जांपल वही वाला प्रोग्राम हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे थे, एक क्लास क्रिएट करते थे डेट इज बुक थिएटर सीट के नेम से, ओके, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, एक मेथड क्रिएट कर लेते थे डेट इज वॉइड बुक सीट के नेम से, क्लियर है चीज, जिसके अंदर यहाँ पर इंटीजर वैल्यू हमारे पास आ जाती थी। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे। मैं अभी इसके अंदर लॉजिकल पार्ट जो है वो चीज़ अभी नहीं लिख रहा हूँ। जिसने प्रोग्राम नहीं किया हुआ है वो पहले मेरे दोनों ट्यूटोरियल से एक बार गो थ्रू कर लें। ये वाला ट्यूटोरियल थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये क्या थी, हमारे पास एक क्लास थी जिसके अंदर हम लोग एक मेथड बना रहे थे। ये रिसोर्स है एक तरह से हमारा, ओके। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और डिवाइड कर देता हूँ, जिसमें यहाँ पर अभी कोई कोड आएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या काम करते थे, एक मेथड एक क्लास क्रिएट कर देते थे डेट इज मूवी बुक ऐप के नेम से, क्लियर है चीज। तो ये लो जी, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता था, एक्सटेंड्स थ्रेड करके रन मेथड को मैं यहाँ पर ओवरराइड कर रहा था। बट मैं एक काम करता हूँ, मैं अलग से ही क्लासेस क्रिएट कर देता हूँ, ओके। थ्रेड में अलग से ही क्रिएट कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी डेट इज माई थ्रेड 1, देन आ जाएगा इधर एक्सटेंड्स, मैंने यहाँ पर कर दिया है थ्रेड, ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स हम लोग ले लेंगे। जैसे एक आर्ग्यूमेंट तो रहेगा किस चीज़ का, इसका जो भी रेफरेंस होगा, जो कि हम लोग यहाँ से लेकर आएंगे, ओके। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज बुक थिएटर सीट, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज बी, ओके। और इसके बाद एक और मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज इंट सीट्स के नेम से, और मैं यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, ओके। तो ये 2 वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट कर दिए। और यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज बुक थिएटर सीट, ये वाला है BTS, ये वाला है बुक थिएटर सीट बी कॉमा इंट, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज सीट्स, और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज दिस डॉट
दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी। दिस कीवर्ड का यूज अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर इसका क्या यूज है, दिस रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। ये क्या लोकल वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी इसके अंदर। सिमिलरली सीट के लिए भी, तो दिस डॉट सीट्स इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेटस सीट्स। ओके ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक रन मेथड क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज पब्लिक वॉइड रन। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, रन मेथड क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बी डॉट, कौन सा बी है, ये वाला बी डॉट, ये क्या बुक सीट, ये वाला मेथड मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ क्योंकि ये इसी का ही तो रेफरेंस है। ओके तो यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज बुक सीट्स के नेम से। और यहाँ पर मैं ये वाला, यहाँ पर क्या लिखते थे हम लोग, डेट इज इंट सीट्स प्रोवाइड करते थे, तो ये वाली सीट्स ये यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो ये लो जी, ये सीट्स ये यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है चीज। तो ये लो जी, ये मेरे पास क्या हो गया, एक थ्रेड यहाँ पर क्रिएट हो गया। क्लियर है चीज। और यहाँ पर इसके ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हम लोग यहाँ पर बनाएंगे किस टाइप से, देखो मैं क्या काम करता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा डायरेक्टली डेट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेट इज बुक थिएटर सीट B1 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने कर दिया न्यू एंड अगेन बुक थिएटर सीट। ओके और यहाँ पर ये क्या अभी ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, अब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, मतलब ये थ्रेड यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेट इज माई थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू, अगेन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेट इज माई थ्रेड। ओके और यहाँ पर मैंने क्या पास करवा दिया, B1 कॉमा सेकंड क्या था हमारे पास सीट्स, तो सीट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 7 प्रोवाइड कर दिया। ओके और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, डेट इज T1 डॉट स्टार्ट। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली मैं यही काम एक थ्रेड और क्रिएट कर देता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम कोड है, बिल्कुल सेम टू सेम कोड है। यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ये गया यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, सॉरी ये वाला जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ये गया इसके अंदर, यहाँ से ये इनिशियलाइज हो गया इसके अंदर, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये वाला मेथड कॉल कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ये बेसिक जो पार्ट है, जो बैकएंड वर्किंग हो रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों के ऊप्स कॉन्सेप्ट आप लोगों के अच्छे हैं तो ये वाला पार्ट आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिमिलरली यहाँ पर भी मैं क्या काम करता हूँ, डेट इज माई थ्रेड 2, देन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, एक्सटेंड्स थ्रेड मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज बुक थ्रेड सीट इक्वल्स टू सॉरी बुक थिएटर सीट बी, और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज इंट सीट्स के नेम से, और यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज माई थ्रेड 2, और इसके अंदर यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाएंगी, डेट इज बुक थिएटर सीट बी कॉमा एंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज सीट्स। ओके और यहाँ पर वही पार्ट आ जाएगा, डेट इज दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज बी, एंड दिस डॉट सीट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज सीट्स। ओके और साथ के साथ मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज पब्लिक वॉइड रन, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रन मेथड क्रिएट कर दिया, एंड यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज बी डॉट, ये वाला मेथड हम लोगों ने कॉल करवा दिया, डेट इज बुक सीट्स के नेम से। क्लियर है चीज़। और यहाँ पर हम लोगों ने सीट्स, ये वाली सीट्स वैल्यू जो है ये चीज़ प्रोवाइड कर दी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज सीट्स। ओके तो ये लो जी, और ये हमारे पास होगी ये क्लास फिनिश। ओके ये कंस्ट्रक्टर और ये हमारे पास रन मेथड आ गया। ओके ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए भी एक थ्रेड मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डेट इज माई थ्रेड T2 इक्वल्स टू न्यू, अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज माई थ्रेड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, B1, यही वाला मैं ऑब्जेक्ट पास करवा रहा हूँ, कॉमा 6, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कर दिया 6, और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज T2 डॉट स्टार्ट। क्लियर है चीज।
तो ये हमारे पास सिंपल अभी प्रोग्राम है, ओके। और यहाँ पर वही वाला पार्ट था, डेट इज इफ एल्स वगैरह जो कंडीशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, ये वही वाली कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, मेरे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कितने मेरे पास, अभी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, डेट इज B1 के नेम से, ओके। अब B1 के ऊपर दोनों थ्रेड, ये देखो B1 के ऊपर ही T1 एंड T2 दोनों थ्रेड जो है वो इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, क्लियर है चीज, डेट इज T1 एंड T2, क्लियर है पॉइंट। और B1 के अंदर फॉर एग्जांपल ये वाला मेथड हमारे पास क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेट इज सिंक्रोनाइज्ड मैंने यहाँ पर कर दिया, क्लियर है चीज। तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट हमारी प्रॉपरली आ जाएगी, सीट्स हमारी प्रॉपरली बुक हो जाएंगी, क्लियर है चीज। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या चीज, अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज बुक थिएटर सीट, बुक थिएटर सीट B2 इक्वल्स टू न्यू बुक थिएटर सीट, क्लियर है चीज। ये लो जी, मैंने एक ऑब्जेक्ट और बना दिया और दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, यही सेम टू सेम ऑब्जेक्ट्स में, मतलब यही सेम टू सेम कोड में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेट इज माई थ्रेड T3 इक्वल्स टू न्यू, अगेन मैंने कर दिया डेट इज माई थ्रेड, इसके इसमें मैंने पास करवा दिया डेट इज B2 सॉरी कॉमा सीट्स मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल अब की बार 8, ओके। और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज T3 डॉट स्टार्ट, क्लियर है चीज। सिमिलरली यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज, मैं इसके लिए भी एक थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ, तो अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, माई थ्रेड 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई थ्रेड सॉरी ये तो मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा, माई थ्रेड 1 एंड माई थ्रेड 2 आएगा, क्लियर है चीज, क्योंकि मैं इस वाली क्लास का मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रहा था, क्लियर है चीज। तो सॉरी ये चीज़ मैं भूल गया था, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ओके ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेट इज माई थ्रेड 2 देन T4 इक्वल्स टू न्यू, देन क्या आ जाएगा, माई थ्रेड 2, और इसके अंदर मैंने पास करवा दिया डेट इज B2 9, और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज T4 डॉट स्टार्ट, हाँ जी क्लियर है पॉइंट। तो ये देखो मैंने अभी यहाँ पर क्या कर दिया है, B1 ऑब्जेक्ट था, क्लियर है चीज, मैंने इसके साथ साथ यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर दिया डेट इज B2 के नेम से, क्लियर है पॉइंट, B2 के नेम से। और यहाँ पर 2 थ्रेड्स और आ रहे हैं, ये लो जी, कौन कौन से थ्रेड आ रहे हैं, डेट इज T3 एंड T4, हाँ जी क्लियर है पॉइंट, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल सीट्स कितनी थी, टोटल सीट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल अब की बार मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 20 कर दिया, 10 सीटें मैंने बढ़ा दी, ओके ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये क्या काम करेंगे, ये इस वाले मेथड को कॉल करवाएंगे डेट इज बुक सीट, ये जो है बुक सीट वाला जो मेथड है ये दोनों के दोनों इसको कॉल करवाएंगे, क्लियर है चीज। बट यहाँ पर एक चीज देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मैं यहाँ पर ये दोनों थ्रेड जो हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही ढंग से चलेंगे, इन दोनों थ्रेड्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही ढंग से चलेंगे, लॉक वाला कॉन्सेप्ट सही ढंग से काम करेगा, क्लियर है चीज, लॉक वाला कॉन्सेप्ट वो प्रॉपरली काम करेगा इनमें। बट यहाँ पर इंटरफेरेंस किसकी हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इंटरफेरेंस हो सकती है T1 एंड T3 की, या फिर T1 एंड T4 की, या फिर T2 एंड T3 की, या फिर T2 एंड T4 की, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस आ रही है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रेड्स के अंदर आ रही है, क्लियर है चीज, ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस जो आ सकती है वो इस वाले थ्रेड की इस वाले थ्रेड के साथ या फिर इस थ्रेड के साथ इंटरफेरेंस आ सकती है, सेम इस वाले थ्रेड की इसके साथ या फिर इसके साथ इंटरफेरेंस हो सकती है, क्लियर है पॉइंट। और उसी की वजह से ध्यान रखना, उसी की वजह से अगेन सेम प्रॉब्लम, अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम अकर होने लग जाएगी, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट अब क्या आ जाता है, अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे ना वो कर रहे थे एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए सब कुछ सही था, जो मैंने करवाया था सब कुछ सही था, सही ढंग से प्रोग्राम काम करेगा हमारा,
क्लियर है चीज। बट अगर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पर काम करने लग गए उस केस में अगेन डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है पॉइंट। तो ये वाला प्रोग्राम पहले तो मैं एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि भाई ये वाला प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, इस वाले टाइप के प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या आएगी। पहले तो मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर हम लोग स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन का किस टाइप से यूज कर सकते हैं और फिर उससे ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ये वाला पार्ट अब मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। पहले प्रॉब्लम वाला पार्ट, हम लोग जो प्रॉब्लम अकर हो रही है पहले मैं आपको वो चीज प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ओके, तो देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने नेटबीन्स ओपन कर दिया और एक मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर देता हूँ। इस बार इसका नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन डेमो। ओके, कुछ भी नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक सिंपल क्लास में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। किसके नेम से? डेट इज मूवी बुक ऐप के नेम से। ओके, ठीक है भाई। और यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, क्या काम करते हैं, क्लास क्रिएट कर देते हैं। किसके नेम से? डेट इज बुक थिएटर ऐप के नेम से, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देते हैं डेट इज बुक सीट के नेम से। ओके, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोग लेते थे डेट इज इंट टोटल सीट्स के नेम से, जिसकी वैल्यू अब की बार मैंने यहाँ पर कर दिया 20। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डेट इज इंट सीट्स और यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन लगा दिया डेट इज टोटल सीट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सीट्स। तो वो क्या काम कर देगा, वो यहाँ पर बोल देगा डेट इज सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली। ओके, वो यहाँ पर क्या बोल देगा, डेट इज सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली। देन यहाँ पर वो क्या काम करेगा, टोटल सीट्स इक्वल्स टू टोटल सीट्स माइनस सीट्स कर देगा और वो यहाँ पर बोल देगा डेट इज सीट्स लेफ्ट, कितनी सीट्स यहाँ पर लेफ्ट होगी है, डेट इज टोटल सीट्स। ओके, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट के अंदर वो यहाँ पर क्या चीज बोल देगा, डेट इज सीट्स कैन नॉट बी बुक्ड। क्लियर है चीज। और वो यहाँ पर बता भी देगा कि भाई कितनी सीट्स लेफ्ट होगी हैं, डेट इज सीट्स लेफ्ट, और वो यहाँ पर बोल देगा डेट इज टोटल सीट्स, इतनी सीट्स लेफ्ट हो चुकी हैं। ओके, ठीक है। देन यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ डेट इज क्लास माई थ्रेड 1। एक्सटेंस मैंने कर दिया किसको, डेट इज थ्रेड को। ओके, ठीक है। जिसके अंदर यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज माई थ्रेड 1। एक मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज ये वाला क्लास का रेफरेंस डेट इज बुक थिएटर ऐप। बुक थिएटर ऐप का मैं यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट कर देता हूँ। सिमिलरली इंट सीट्स में यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं यही दोनों पार्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। क्लियर है चीज। और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज दिस डॉट सीट्स इक्वल्स टू सीट्स। ओके, और यहाँ पर एक मैंने क्रिएट कर दिया रन मेथड डेट इज पब्लिक वॉइड रन और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज बी डॉट बुक सीट्स, जिसके अंदर आ जाएगा सीट्स। क्लियर है चीज। सिमिलरली यही वाला एक थ्रेड और मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, बट इसका नेम मैंने क्या कर दिया 2 और कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 2। क्लियर है चीज। बस सेम है ये वाला पार्ट भी। ओके, ठीक है। और यहाँ पर अब आ जाते हैं हम लोग मेन मेथड, है प्रोग्राम वही वाला जैसे हम लोग बना रहे थे अभी तक, बट उसके इसमें क्या था, हम लोग इसी को ही थ्रेड क्रिएट कर रहे थे। मैंने अब की बार थ्रेड थोड़ा सा अलग से यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, इस वाली क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ डेट इज बुक थिएटर ऐप। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, बुक थिएटर सीट, यहाँ पर बुक थिएटर सीट करना था, सीट ही कर देते हैं क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही सीट करते हुए आ रहे थे, तो वो चीज़ हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर भी वही वाले चेंजेस मैं यहाँ पर कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, तो ये लो जी, बुक थिएटर सीट B1 इक्वल्स टू न्यू बुक थिएटर सीट। देन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, डेट इज माई थ्रेड 1 T1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड 1। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया B1 और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 7 मैंने कर दिया। ठीक है, एंड T1 डॉट स्टार्ट। ठीक है जी। देन अगेन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, माई थ्रेड 2 T2 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड 2 और यहाँ पर मैंने कर दिया B1
और यहाँ पर मैंने कर दिया सीट्स डेट इज 6 और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज T2 डॉट स्टार्ट। क्लियर है चीज। तो ये देखो मैंने इस टाइप से कर दिया और यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस वाले मेथड को सिंक्रोनाइज्ड मैंने यहाँ पर बना दिया। क्लियर है चीज। तो ये देखो ये अब की बार प्रॉपर ही चलेगा। चेक करके देखें जरा, ये देखो सीट्स बुक्ड। अच्छा एक काम कर दे जरा, ये अभी मैंने सिर्फ एक ही वो किया था तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं। 20 के केस में भी हालांकि उसने सही आउटपुट दिखाई है क्योंकि दोनों की दोनों सीट्स बुक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो अब की बार देखो ये देखो सीट्स कैन नॉट बी बुक्ड, सीट्स लेफ्ट, सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली। ये देखो क्लियर है चीज। तो अब जितनी मर्जी बार भी यहाँ पर रन कर लो, सही ढंग से एग्जीक्यूट आती सही ढंग से आउटपुट यहाँ पर आती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है चीज। बट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर देता हूँ, ये लो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखो यहाँ पर मैंने किया B2 इक्वल्स टू न्यू बुक थिएटर सीट। देन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, डेट इज माई थ्रेड 1 T3 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड 1 और यहाँ पर मैंने कर दिया B2 कॉमा सीट्स मैंने यहाँ पर अब की बार कर दिया फॉर एग्जाम्पल 8 एंड T3 डॉट स्टार्ट। क्लियर है चीज। सिमिलरली माई थ्रेड 2 T4 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड 2, यहाँ पर मैंने कर दिया B2 सीट्स मैंने यहाँ पर कर दिया 9 एंड T4 डॉट स्टार्ट। क्लियर है चीज। और सीट्स अब की बार मैं थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20 क्यों, क्योंकि ये देखो 20 के केस में ये दोनों बुक कर लेंगे। कितनी सीट होगी ये टोटल 13 सीट्स हो गई। 13 प्लस 8 यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 प्लस 8। मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। चलो ओके ठीक है, तो ताकि ये भी बुक कर लेगा। क्लियर है चीज। तो ये देखो अब की बार आउटपुट देखना है, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी समझना इस चीज को। आउटपुट यहाँ पर क्या आएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए। क्लियर है चीज। तो अब की बार देखो जब मैं यहाँ पर रन करूंगा तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली। अच्छा एक काम कर दे, हम लोग यहाँ पर सीट भी लिख देते हैं कि कितनी सीट्स उसने बुक की है। ओके तो ये देखो यहाँ पर मैंने कर दिया सीट्स प्लस करके यहाँ पर मैंने कर दिया ये चीज। ओके तो ये देखो अब की बार आप रन करो, ये देखो 7 सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली, सीट लेफ्ट कितनी होगी है 13। ठीक है। देन 6 सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली, सीट्स लेफ्ट कितनी होगी है 7। ठीक है। देन 5 सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली, सीट लेफ्ट कितनी होगी है यहाँ पर 15। जबकि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट कितनी आनी चाहिए थी, हाँ जी यहाँ पर आउटपुट कितनी आनी चाहिए थी भाई 7 में से अगर 5 सीट बुक हो गई तो कितने बचे 2 सीट लेफ्ट यहाँ पर रहनी चाहिए थी और यहाँ पर हमारे पास सीट्स कैन नॉट बी बुक्ड आना चाहिए था। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, समझ रहे हो ये वाला पार्ट। तो इस टाइप से अगर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर अब की बार B1 एंड B2 मैंने क्या कर दिया, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए और दोनों, जबकि मैंने यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड का भी यूज किया हुआ है। ये देखो सिंक्रोनाइज्ड मेथड का भी यूज किया हुआ है, चाहे आप सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज कर लो। बट अगर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट करने लग जाते हैं तो अगेन सेम प्रॉब्लम, डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। क्लियर है पॉइंट। तो ये देखो ये हर बार ये यहाँ पर इस टाइप से आउटपुट अलग अलग आएगी, बट सारी जगह पर ये क्या बोल रहा है, सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली। जबकि लास्ट वाले के लिए तो वो कभी भी सीट बुक उसको नहीं करनी चाहिए थी। हाँ जी समझ लो ये वाला पार्ट। तो ये चीज, ये वाली प्रॉब्लम अगर हो रही है अगर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं। यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट्स आ गए, डेट इज B1 एंड B2। तो जो ये वाला रिसोर्स था, जो हमारे पास रिसोर्स था, इसका जो भी क्लास थी, अगर हम लोग इसके ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं तो अगेन T1 जो है वो इंटरफेयर करने लग जाएगा T3 या फिर T4 से, एंड T2 जो है वो इंटरफेयर कर सकता है अगेन T3 एंड T4 से। क्लियर है चीज। तो ये वाली जो प्रॉब्लम अगर हो रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, डेट इज स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर है पॉइंट। तो ये वाली प्रॉब्लम अब हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले मैं आपको वो वाला पार्ट एक बार दिखा देता हूं। ओके तो देखो, सो आई होप यहाँ पर आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गई है कि वो आउटपुट किस टाइप से प्रोवाइड कर रहा है।
अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ डेट इज B1 एंड B2, तो उस केस में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखो बुक सीट, यहाँ पर 20 सीट्स अलग से हो जाएंगी, यहाँ पर 20 सीट्स अलग से हो जाएंगी। यहाँ पर देखो B1 के लिए कितना है, सॉरी थ्रेड T1 कितनी सीट्स बुक कर रहा है 7, T2 कितनी सीट बुक कर रहा है 6। क्लियर है चीज। सिमिलरली यहाँ पर T3 यहाँ पर कितनी सीट बुक कर रहा है 8, और यहाँ पर कितनी सीट बुक कर रहा है 9। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 8 की जगह पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5। ओके, तो 5 एंड 9। क्लियर है चीज। तो ये देखो 5 यहाँ पर आ गया एंड 9 ये यहाँ पर आ गया। ओके, तो उस केस में ये बिल्कुल ठीक है, क्यों भाई 7 सीट बुक करेगा, कितनी सीट रहेगी है 13, देन 6 सीट वो बुक कर देगा सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी 5 सीट वो बुक करेगा, देन सीट्स रहेगी 15, देन 15 में से वो 9 सीट भी वो बुक कर देगा। ओके, तो इस टाइप के में ये वाली प्रॉब्लम अकर होगी। क्यों? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सीट्स जो हैं वो 20 वो प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है चीज। जबकि मैं नहीं चाहता कि भाई इस टाइप की आउटपुट है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाऊं भाई टोटल नंबर ऑफ सीट तो मेरी इतनी रहनी चाहिए ना, 20 ही रहनी चाहिए। बट यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या काम कर रहा है, अलग अलग यहाँ पर वेरिएबल्स, अलग अलग इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू वो सेट कर रहा है। क्लियर है चीज। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं किस चीज का, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन का। क्लियर है चीज। स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन के केस में सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। आपको क्या काम करना है, सिर्फ एक यहाँ पर एक्स्ट्रा कीवर्ड और लिखना है, क्या चीज, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड या फिर सिंक्रोनाइज स्टैटिक, आप जो मर्जी यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही लिखा स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, वो यहाँ पर एरर शो कर देगा, क्योंकि ये वाला वेरिएबल हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसको भी क्या कर दो, स्टैटिक आप यहाँ पर कर दो। क्लियर है चीज। तो अब की बार जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड पार्ट का यूज करेंगे, उसी टाइम क्या हो जाएगा, लॉक वाला जो कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट के लिए था वो अब की बार किस चीज के लिए हो जाएगा, क्लास लेवल लॉक हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। अब की बार जो लॉक होगा वो किस चीज के लिए हो जाएगा, कहां पर बनाऊं मैं डायग्राम, यहां पर बनाता हूं। चलो, तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, क्लास है, इसके पास अपना एक लॉक है। फॉर एग्जांपल इसके पास अपना एक लॉक है, और यहाँ पर क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, डेट इज B1 एंड B2। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, B1 एंड B2। और थ्रेड्स यहाँ पर कितने, T1, T2, देन T3 एंड T4। ओके, तो यहाँ पर ये 4 थ्रेड्स हमारे पास आ रहे हैं। तो वो चारों के चारों थ्रेड अब की बार ये यहाँ पर आएंगे। क्लियर है चीज। डेट इज T1, T2, T3 एंड T4। अब की बार जो लॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए आ गया, क्लास के लिए। तो वही सेम वर्किंग सेम ही आ जाएगी। क्या चीज, कि भाई अगर T1 इस लॉक को एक्वायर कर लेता है तो ये सारे के सारे थ्रेड वेट करेंगे। सिमिलरली अगर कोई दूसरा थ्रेड लॉक एक्वायर कर लेता है तो बाकी के थ्रेड्स वेट करते रहेंगे, और जैसे ये वाला थ्रेड लॉक को छोड़ देगा, लॉक को लीव कर देगा, उसी टाइम कोई भी दूसरा थ्रेड उस लॉक को एक्वायर कर लेगा। क्लियर है चीज। तो अब की बार स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड की वजह से, ये चीज का ध्यान रखना, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड की वजह से क्या हो गया है, लॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी बार ऑब्जेक्ट के लिए नहीं रहा। ऑब्जेक्ट के पास है लॉक अपना, ये चीज का ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट के पास तो अपना लॉक होता ही है, जैसे L1 एंड L2 फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर लॉक इसके अपने आ गए। बट क्लास के पास भी अपना एक लॉक होता है। तो ये चीज का ध्यान रखना, हर एक क्लास का अपना एक लॉक होता है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कब अप्लाई होने लग जाएगा, जब हम लोग स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड या फिर सिंक्रोनाइज स्टैटिक का यूज करने लगेंगे, उसी टाइम क्लास लेवल लॉक जो है वो चीज इंप्लीमेंट, वो चीज अप्लाई होने लग जाएगा। क्लियर है चीज। और वर्किंग की अगर हम लोग बात करें तो वही सेम है। क्लियर है चीज। और अब की बार जब हम लोग यही वाला पार्ट करेंगे तो जो ये वाली जो प्रॉब्लम अकर हो रही थी कि भाई सीट्स बुक हो रही थी सबके लिए, वो अब की बार सीट बुक नहीं होगी। क्लियर है चीज।
तो यहाँ पर स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल ही था, अप्लाई करने वाला पार्ट भी बिल्कुल सिंपल था कि भाई स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड का कीवर्ड का दोनों कीवर्ड है, दोनों कीवर्ड्स को आप लोग डायरेक्टली यूज कर दो। क्लियर है चीज? तो ये सिंपल है, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड यूज किया, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। बट बैकएंड पर अब की बार क्या हो रहा है, लॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए अप्लाई हो रहा है, क्लास के लिए, और सारे थ्रेड्स वो उसी टाइप से ही काम करेंगे। एक थ्रेड लॉक एक्वायर करेगा, काम फिनिश करेगा, लॉक छोड़ देगा, दूसरा थ्रेड उस लॉक को एक्वायर करेगा, फिर वो वाला अपना काम स्टार्ट कर देगा। क्लियर है चीज? तो उस हिसाब से जो थ्रेड है, जितनी भी सीट्स हैं उतनी ही सीट बुक होगी। रेस्ट जो है सीट अगर नहीं पेंडिंग है तो वो अगेन एरर बोल देगा कि सॉरी सीट्स कैन नॉट बी बुक्ड। ओके, तो ये वाला पार्ट भी एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, तो देखो, तो ये देखो, ये हमारे पास प्रोग्राम था ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये था ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या पार्ट क्रिएट कर देते हैं, डेट इज स्टैटिक कीवर्ड और लगा देते हैं। ओके, अच्छा स्टैटिक लगा दिया तो ये वाला भी आपको यहाँ पर क्या पार्ट करना पड़ेगा, स्टैटिक ही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्लियर है चीज? तो ये देखो, अब की बार आप इस प्रोग्राम को रन करके देखो, देखो जब मैंने यहाँ पर रन किए, देखो क्या बोल रहे हैं, 7 सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली, ठीक है, देन 6 सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली, ठीक है, देन 5 सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली। ये देखो अब की बार कितनी सीट रह गई है, 2, एंड लास्ट में वो क्या बोल रहा है, डेट इज सीट्स कैन नॉट बी बुक्ड। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर ये, यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो डेट इज सीट्स इतनी सीट्स कैन नॉट बी बुक्ड बिकॉज इतने सीट्स लेफ्ट, कुछ भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। देख रहे हो ये चीज? हाँ जी, देख रहे हो ये पार्ट? क्लियर है चीज? तो ये देखो, अच्छा अब की बार आउटपुट देखो, 7 सीट उसने बुक कर दी, ठीक है, 6 सीट्स बुक कर दी, ठीक है, कितनी सीट रहेगी, 7, देन 9 सीट्स बुक करने की ट्राई किया, वो क्या बोल रहा है कि भाई नहीं हो सकती क्योंकि सीट लेफ्ट कितनी है, 7। देन एक और थ्रेड आया, वो बोल रहे हैं भाई 5 सीट बुक करनी है, उसने सीट बुक कर दी। क्लियर है चीज? तो देख रहे हो ये वाला पार्ट, आप चाहे जितनी मर्जी बार आप इसको रन करके देख लो, ये देखो ये अब की बार सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता रहेगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ये देखो हर बार इसकी आउटपुट सही ढंग से ऐसे ही आएगी। वो एटलीस्ट कोई ना कोई एक थ्रेड ऐसा रहेगा जिसकी सीट बुक नहीं होगी। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो उस केस में भी हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अकर हो सकती है। उस केस में हम लोग यहाँ पर स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन का यूज कर लेते हैं। आप चाहो तो स्टैटिक सिंक्रोनाइज लिख दो या फिर आप सिंक्रोनाइज्ड स्टैटिक का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो दोनों के दोनों क्या है, कीवर्ड्स हैं, दोनों के दोनों क्या है, कीवर्ड्स हैं, वो आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो आगे पीछे करके। ओके, बट आउटपुट जो है वो हमारी अब की बार सही ढंग से आएगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अब की बार जो लॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है इस क्लास के ऊपर। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान रखना, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड ये लॉक वाला पार्ट, ये लॉक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है किस चीज के लिए, क्लास के लिए। अगर मैं यहाँ पर सिंपल करता हूँ डेट इज सिंक्रोनाइज्ड या फिर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, वो कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई होता है, वो कॉन्सेप्ट लॉक ऑब्जेक्ट लॉक के ऊपर अप्लाई होने लग जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं इसको वापस से स्टैटिक यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूं, अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूं, कौन सा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा रिसोर्स है, जो हमारा रिसोर्स है, क्योंकि हमारा रिसोर्स कौन सा है, ये वाला है। एक तरह से रिसोर्स कौन सा, ये वाला है, जो सारे के सारे थ्रेड इसको यूज करेंगे। तो अगर उस क्लास का हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो उस केस में आप लोगों को ध्यान रखना है, हम लोग जो कॉन्सेप्ट लॉक वाला जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए ना करके वो किसके लिए करें, क्लास के लिए करें। और उसके लिए हम लोग किस पार्ट का यूज करेंगे, डेट इज स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड वाले मेथड का या फिर स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड पार्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? सो आई होप अब की बार ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है और किस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। और आउटपुट प्रोग्रामिंग के साथ अभी आप और भी पंगे लेकर देखो,
क्लियर है चीज। और भी पंगे आप लेकर देखो और देखो कि वो आउटपुट क्या चीज वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्लियर है चीज। तो ये देखो अब की बार आउटपुट, हर बार आउटपुट जो है वो चीज सही ढंग से आएगी। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। सो आई होप आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा अब अच्छे से, इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम क्या थी अगर मैं स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, अगर मैं सिंपल सिंक्रोनाइज्ड मेथड का यूज करता हूं तो क्या प्रॉब्लम अगर हो रही थी। यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड्स जो है, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हैं, वो आपस में इंटरफेयर करना स्टार्ट हो गए थे और डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आने लग गई थी। क्लियर है चीज। वो प्रॉब्लम सॉल्व अब की बार किसने कर दी, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी डेटा स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड ने। क्लियर है पॉइंट। और ये वाला जो पार्ट है स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, ये किस चीज के लिए आ जाते हैं, क्लास लेवल लॉग के लिए अप्लाई होने लग जाता है। ओके, तो जैसे ऑब्जेक्ट का अपना एक लॉग होता है वैसे ही क्लास का भी अपना एक लॉग होता है। ओके, बाकी वर्किंग वही है जैसे ऑब्जेक्ट्स की वर्किंग थी। क्लियर है पॉइंट। सो ये वाला प्रोग्राम एक बार आप लोग करके देख लो, बनाकर देखो। है लेंदी, ये वाला प्रोग्राम लेंदी है बट काम सेम ही कर रहा है, जैसे हम लोग पहले प्रोग्राम्स कर रहे थे वैसे ही काम इसका भी है। क्लियर है चीज। तो प्रोग्राम एक बार आप लोग करके देखो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, कोई भी डाउट अगर आता है तो वो चीज आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।